अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम अल रहमान सॉफ्ट। तो आज हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम टेस्ट फेज की एक कोड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले जी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ये इधर हम लिखेंगे जी नेम, फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट। इसको अगर सबमिट करें तो ये नीचे आ गया जी। ये नीचे आ चुका है। तो अब इसकी कोड एक्सप्लेन देख लें। सबसे पहले वो जो हमने फॉर्म बनाए थे नेम, ये रहे फॉर्म। नेम का फॉर्म ये है जी, फादर नेम का ये, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। देन जो डाटा हमने वहाँ सेव किया डाटाबेस में, तो हम डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जी, हमारा डाटा डाटाबेस में भी आ चुका है जो हमने वहाँ सेव करवाया। उसके बाद ये अगर हम इसको अपडेट करना चाहें तो हम अपडेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने नंबर को चेंज कर दिया 1 2 3 4 में, तो अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो चुका है। इसी तरह डाटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो रहे हैं जी। अच्छा जी, ये तो हमने आपको दिखाई सबमिट की कोडिंग। इसके बाद जो हम डाटा इंसर्ट इंसर्ट डाटाबेस में हो चुका है। इंसर्ट की आ गई जी, ये डाटा इंसर्ट की कोडिंग आ गई। ये सेट लगा के बीटीएन से, उसके बाद नेम, फादर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। ये इंसर्ट की क्यूरी एसक्यूएल के जरिए हमने इसको इंसर्ट करवाया। उसके बाद जो हम डाटा गेट कर रहे हैं वो आ गया जी, सिलेक्ट फ्रॉम। ये टेबल का नेम है। ये डाटा गेट हो रहा है। आईडी, नेम, फादर, आईडी, वो जो यहाँ पे आईडी शो होती है, ये आईडी है जी, स्टूडेंट आईडी के नेम से। आईडी, नेम, फादर एंड ये आगे डिलीट। और ये सबसे पहले अपडेट आईडी की कोडिंग है, उसका जो हमने बटन बनाया। उसके बाद डिलीट आईडी का बटन जो बनाया उसकी कोडिंग है, जिसके जरिए हम डिलीट करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये अपडेट की कोडिंग आ गई सारी। उसके बाद ये आ गई डिलीट की, जिसको हम रिजल्ट के जरिए फैच करवा के और डिलीट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम जाना चाहें ऐड फी डिटेल पे, स्टूडेंट की फ़ी डिटेल है ऐड करने के लिए, ये बटन है जी फ़ी डिटेल का। ये फ़ी डिटेल पे आ गया सारा। ये फ़ी डिटेल का हमने इधर बटन ऐड किया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ अगर हम चाहें कि स्टूडेंट की आईडी नंबर 16 को हम फ़ी डिटेल देना चाहते हैं, ये फ़ी डिटेल आ गई। फ़ी डेट आ गई। उसके बाद ड्यू डेट आ गई फ़ी की। इसको हम मंथ 3 कर देते हैं। अमाउंट कुछ भी लाइक 3000। सबमिट करेंगे। ये स्टूडेंट, ये फ़ी आईडी आ गई 31 एंड जो स्टूडेंट आईडी थी वो 16। ठीक है जी। ये फ़ी डेट और ड्यू डेट, अमाउंट 3000। अगर हम इसको अपडेट करना चाहें, अपडेट भी कर सकते हैं। 3000 की जगह हम लिख देते हैं जी 300, 2500। ये देखें जी, अपडेट हो चुकी है। इसी तरह जैसे हमने वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में डिलीट और अपडेट किया, हम इसको अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें डिलीट तो ये डिलीट हो जाएगा।
ये फी डिटेल की आ गया जी कोडिंग। सबसे पहले हम जो डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं डाटा, वो ये है जी उसकी कोडिंग। ये इंसर्ट फी डिटेल, स्टूडेंट आईडी, फी डेट, ड्यू डेट एंड अमाउंट, वहाँ वहाँ पर भी हम यही सेव करवा रहे हैं। उसके बाद ये कोडिंग आ जाती है जी, वो जो हम स्टूडेंट आईडी वहाँ से गेट करवा रहे हैं, ये गेट यहाँ से, ये इसके लिए ये कोडिंग है जी, स्टूडेंट आईडी गेट करवाने के लिए। देन ये अपडेट के लिए, ये सारी कोडिंग अपडेट के लिए। देन जो हमने वहाँ पे फॉर्म बनाया, ये कोडिंग है जी डिलीट के लिए। ये हैं जी हमारे फॉर्म जो हमने वहाँ पे बनाए थे, फी डेट, ड्यू डेट, अमाउंट। तो ये टेस्ट पेज हमारा बन चुका है। इसी तरह से इसकी सारी कोडिंग है जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू सो मच।